नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र मिश्रा खरियानी से आज सुकवाहा में कवर कर रहा हूं और मेरे साथ गौरीशंकर यादव जी हैं। गौरीशंकर जी राम राम। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। और कैसे आना हुआ? अरे यहाँ पे रैली हो रही है, 15 गांव के लोग रैली निकाल रहे, तो मैंने देखा कि मैं भी जाकर देखूं क्या करते हैं। तो यहाँ ना कोई मुझे अधिकारी दिखा, ना कोई कर्मचारी दिखा, ना कोई मीडिया प्रभारी दिखा, ना लोकल मीडिया दिखा, ना पत्रकार दिखा, ना शासन प्रशासन की, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता। तो ये जनता जनार्दन जो फिर रही है, जनता मारी मारी, इसका मुझे लगता है भारत देश में कोई नहीं है। और जब वोटों का टाइम आ जाता है तब नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करके और वोट ले जाते, फिर पूरे 5 साल हमारे इन ग्रामों का ध्यान नहीं रखते। और हमारे यहाँ केन बेतवा परिलिंक योजना जो चल रही, इसमें लोग विस्थापित हो रहे, लेकिन लोगों को ये जानकारी तक नहीं कि विस्थापन क्या चीज़ है। पहले सवाल मेरा, विस्थापन क्या चीज़ है, फिर पुनर्वासन क्या चीज़ है, धारा 11 क्या चीज़ है, धारा 12 क्या चीज़ है। इसके बारे में जब तक जो व्यक्ति विस्थापित हो रहे हैं उनको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे ग्राम ये डूब क्षेत्र में यहाँ डैम बनाया जा रहा है, उसमें जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो हम इस केन बेतवा परिलिंक का विरोध नहीं करते, हम इसके पक्षधर हैं और पक्ष करते रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ 50 साल से फंसे हुए हैं। क्योंकि पहले सक्सुमा डैम की सर्वे चलती रही, उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क आ गया, उसके अंदर हम लोग चले गए, उसके बाद फिर ये केन बेतवा परिलिंक का है। तो इसको भी हमें 17-18 साल सुनते सुनते हो गया। सुनते तो ज़रूर हैं, अधिकारी कर्मचारी आते हैं, एक शिविर लगाते हैं, उसमें ना कोई जानकारी, कागज़ कंप्लीट करवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, ये बात बताते ज़रूर हैं, मगर वो काम के लिए लोग चक्कर लगाते रहते हैं, बिजौर जाते हैं, काम नहीं उनके होते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर हमने निवेदन किया, एक दिन विधायक जी के पास गए हम, विधायक जी से, और विधायक जी ने एसडीएम साहब को फ़ोन करके बुलाया, उनसे पूछा कि ये 5 लाख जो पैकेज बताया, तो उसके बारे में एसडीएम साहब चुप हो गए। उनने ये नहीं बताया कि ये पैकेज में जो है पैकेज ही है, 2013 नियम क्या कहता है, उसमें कितनी चीज़ें हैं, इसको ये अधिकारी और कर्मचारी जनता को क्यों नहीं बताते। ऐसी चीज़ों को बताने में क्या इनको दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग ये केन बेतवा परिलिंक का उद्घाटन क्या एक पत्थर ही नहीं जमने देंगे। क्योंकि 2013 में सुश्री उमा भारती जी आई और उनने जब शिलान्यास किया इसका, तब हम लोगों से उनने कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा। और हम जब से लेकर अब तक केवल उन्हीं की राय में, इन्हीं की बातों में प्रसन्न होते हैं। जब हमने देख लिया कि धारा 16 में लोक सुनवाई होती है, तो एसडीएम ने हमारे गांव में लोक सुनवाई का एक शिविर लगाया, जिसमें हमको बताया, उसमें हमने जो हमारी मांगें थीं उसमें हमने अपना लिखा कि अगर पैकेज के रूप में देना चाहते हो तो हम अपनी एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें, कैसी, जैसे एक बच्चा होता है माँ के पेट से, उसके पोषण की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से जिस गांव को हटा करके दूसरे जगह बसाया जाएगा तो उसके पोषण का पूरा ध्यान उसमें दिया जाए, उसकी मानसिकता पे असर ना पड़े और हमारे ग्राम को विस्थापित किया जाए। अगर पैकेज स्पेशल देते हैं तो कम से कम मेरा मानना है 1 करोड़ में होना तो कुछ नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत होती है, लेकिन 1 करोड़ भी अगर गवर्नमेंट एक पर व्यक्ति को, एक परिवार को दे दे तो कम है, उसमें भी हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। क्योंकि इसी देश में बड़े बड़े लोग हैं जिनका एक दिन का खर्चा ही 1 करोड़ होता है। अगर संविधान में हमारी कोई लोकसभा चलती है या विधानसभा चलती है तो उसमें अरबों खरबों का हिसाब किताब होता है। केन बेतवा के अधिकारी जो है इसमें कितना पैसा खर्च कर चुके, लेकिन हम ग्रामीणों को 1 भी रुपया का आज तक प्राप्ति नहीं, और हम दर बदर इधर उधर भटकते फिरते हैं, कलेक्टर घेराव करते हैं, एसडीएम से बात करते हैं, लेकिन हमारी बात का
कोई सुनिश्चित नहीं निकलता, हमको स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता कि आपको क्या किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि गौरीशंकर जी ने बताया है कि अधिकारी आते हैं लेकिन कुछ नहीं बताते, और बताते भी होंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है कि यार हम लोग उतना ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अधिकारियों को आना चाहिए, ग्राम सभा लगाना चाहिए और जो हमारी मूल भाषा है उसमें समझाना चाहिए ताकि हम लोगों को समझ में आए। तो सरकार से निवेदन है